नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर नासा की तरफ से कुछ अलर्ट्स इशू किए जाते हैं और हाल ही में नासा ने एक एस्ट्रॉइड वार्निंग जारी की है जिसमें कहा गया है कि एक अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या है ये चट्टान, इसको क्या नाम दिया गया है और साथ में क्या ये हानिकारक हो सकता है? इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रॉइड स्टडी पृथ्वी पर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, पृथ्वी में एस्ट्रॉइड्स को क्यों पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं विद द न्यूज। तो एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह एक बहुत बड़ा थ्रेट है टू ह्यूमैनिटी इन द यूनिवर्स। और इसके प्रूफ्स भी हैं। ये प्रूफ है कि एस्ट्रॉइड एक प्रमुख कारण थे बिहाइंड द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। ना यहाँ मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका अपना एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो ट्रैवल करते हैं, जिसपे वो घूमते हैं। इसकी वजह से वो पृथ्वी के बहुत नजदीक नहीं आते हैं। इसी कारण से कोई ज्यादा खतरा भी इनसे नहीं होता है। लेकिन कुछ एक छोटा फ्रैक्शन इनमें ऐसा होता है जो जिनको अटेंशन चाहिए, विच रिक्वायर अटेंशन अकॉर्डिंग टू नासा। नाउ बड़े एस्ट्रॉइड जो कि रेयरली पृथ्वी की तरफ आते हैं, जो छोटे एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनको हमने बहुत ये फ्रीक्वेंटली देखा गया है दैट दे फ्लाई पास्ट अर्थ एट रिलेटिवली क्लोज डिस्टेंस। बहुत नजदीक से होकर वो गुजरते हैं। ऑल्दो नॉट नियरली एज बिग, इतना बड़ा नहीं है। नासा ने इशू किया है अलर्ट अगेंस्ट एन एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड के विरोध के अगेंस्ट, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पृथ्वी के पास से क्लोजेस्ट अप्रोच से निकलेगा आज पृथ्वी के। आज यानी 14 अप्रैल के लिए ये इशू किया गया है अलर्ट। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, ND Life 10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे हैं दोस्तों, अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। आज आखिरी दिन है, 11:59 तक का समय आपके पास है रात को, जब आप अनलॉक 20% अवेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, ND Life 10, टू अवेल द बेनिफिट। एक और फायदा ये है मेरा कोड यूज करने का दोस्तों कि मेरी गाइडेंस, मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। चलिए, क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस एस्ट्रॉइड की, जिसको नाम दिया गया है एस्ट्रॉइड 2023 GC1। नाउ नासा का एक प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस है जो कि एक वॉचडॉग की तरह काम करता है और वो नजर रखता है इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पर, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, ये देखने के लिए कि क्या ये पोटेंशियल इम्पैक्ट डाल सकते हैं हमारे प्लैनेट पर। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको टर्म किया जाता है पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट्स, जो नुकसान कर सकते हैं, जिनसे कोई रिस्क है हमें। अगर ये प्रोजेक्ट किया जाए टू फ्लाई पास्ट अर्थ एट अ डिस्टेंस क्लोजर देन 8 मिलियन किलोमीटर, अगर ये पृथ्वी से 8 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस से ट्रैवल करें, फ्लाई पास्ट करेंगे, तो ये पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में इनको टर्म किया जाता है। नाउ ऑल्दो नॉट अ पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड, नासा ने कहा है कि जो एस्ट्रॉइड 2023 GC1 है, पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉइड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक वार्निंग इशू की गई है इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये पृथ्वी को आज पृथ्वी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पृथ्वी के पास से ये निकलेगा ऑन April 14, यानी आज ही के दिन। ना इस एस्ट्रॉइड के बारे में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। तो जो एस्ट्रॉइड है इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे टुवर्ड्स द प्लैनेट एट अ फिरोशियस, बहुत ही तेज स्पीड पर है, विच इज द स्पीड इज 23,615 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है आगे। नासा ने एस्टिमेट किया है कि ये अर्थ से के पास से होकर गुजरेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.9 मिलियन किलोमीटर। कितने डिस्टेंस से निकलेगा ये एस्ट्रॉइड पर्टिकुलरली कोई बट सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज्यादा इससे पैनिक करने की, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रिलेटिवली स्मॉल साइज का है। अगर हम स्मॉल साइज की बात करें तो 51 फीट वाइड है, जो कि इसे बड़े घर जितना बड़ा बना देता है। इसका साइज अगर आपको समझना है तो एक बड़े घर जैसा साइज हो गया, एक घर जैसा साइज है इसका, ठीक है। नाउ अब इन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी क्यों किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो साइंटिस्ट जो है वो एस्ट्रॉइड को स्टडी करते हैं ताकि और ज्यादा जानकारी मिल सके हमें हमारे अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में, और जो भी कंडीशंस रही हैं जब प्लैनेट्स बन रही थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जब प्लैनेट्स क्रिएट हुई हैं तो एस्ट्रॉइड भी उसी एक बड़े कुछ जो रहा होगा जिससे प्लैनेट्स बनी है उसी का पार्ट है। तो हमें यहाँ से इनकी कॉम्पोजिशन से पता लग जाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा, ये स्टडी किया जा सकता है। एस्ट्रॉइड वैल्यूएबल रिसोर्स के बारे में, जैसे कि पानी, मेटल्स या बाकी मिनरल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वन सच डिस्कवरी वॉज मेड बाय स्टडिंग एन एस्ट्रॉइड, इस तरह की एक डिस्कवरी पहले की भी जा चुकी है एस्ट्रॉइड को पढ़ने के बाद। अभी तक ये बिलीव किया जाता है कि पानी
इट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अर्थ फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर पानी हमेशा से ही था, अर्लीस्ट टाइम से ही था। हाउएवर, एक रीसेंट स्टडी ने एक एस्टोनिशिंग डिस्कवरी की है जिसमें इस थॉट पर एक क्वेश्चन मार्क भी आ गया है। और ये स्टडी कहाँ से हुई है? थ्रू दी एस्ट्रॉइड स्टडी ओनली। द स्टडी हैज रिवील्ड दैट वाटर वाज मे हैव ओरिजिनेटेड ऑन एस्ट्रॉइड। और वो स्टडी ये कहती है कि पानी शायद एस्ट्रॉइड पर ओरिजिनेट हुआ है। तो इसीलिए एस्ट्रॉइड को पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, और साथ साथ उन कंडीशंस के बारे में जिसके द्वारा हमारी प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों। आरंभ बैचेस शुरू हो चुके हैं, आप जुड़ सकते हैं उनसे। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। ऑफलाइन सेंटर से भी आप जुड़ सकते हैं, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करके एनरोल करना है। ये सभी दिग्गज आपको ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। ऑफलाइन ऑप्शनल बैचेस भी चल रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंथ्रो, ज्योग्राफी, लॉ, मैथमेटिक्स, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं पर रहते हैं तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.